नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिलीप सारण, प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर से। आज मेरे साथ मेरे सहयोगी बड़े भाई सुनील कुमार जी शर्मा साहब हमारे साथ हैं, जो सीआरपीएफ से रिटायर्ड होने के बाद में मार्शल आर्ट रक्षक जो है उनके बहुत अच्छा कलाकार भी हैं, ये कराते भी हैं, इनका सेंटर भी खोल रखा है। आज हमारे साथ उन्होंने कुछ योग की कविताएं लिखी हैं। तो योग आप कविता के माध्यम से कैसे योग कर सकते हो और आपको शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हो, कौन कौन सा आसन आपको करना चाहिए, उसके बारे में हमारे बड़े भाई सुनील जी आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आदरणीय डॉक्टर दिलीप सारण जी, आप प्राकृतिक चिकित्सा बापूनगर जयपुर के माध्यम से संस्कार और स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। मैं सुनील कुमार शर्मा, रिटायर्ड सीआरपीएफ, जो कि जगतपुरा में रक्षक मार्शल आर्ट चला रहा हूं। आज का टॉपिक है करो योग रहो निरोग। योग के ऊपर है। योग पर एक छंद है, शरीर को हष्टपुष्ट बनाता है योग, शुद्ध आहार, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध विचार सिखाता है योग। साधारण व्यक्ति की तो बात ही छोड़ो, भूले भटके को राह दिखाता है योग। योग मानव को जीने के लिए वो सर्वश्रेष्ठ पद्धति है जिसके माध्यम से व्यक्ति आहार, विचार और व्यवहार के साथ खुश होकर के जीता है। इस पे कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं कविता के माध्यम से। मुख्य भाग हैं कि योग में यम नियम से, कविता है, यम नियम से योगा करके चमकाएंगे काया को, इसके बाद महत्व देंगे संसारिक सब माया को। अब आपके सामने दिलीप सारण जी योग के टॉपिक जो है, योग है, उसको करके दिखाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम है, उसमें लिखा है सूक्ष्म व्यायामों से अपनी अकड़ जकड़ को खोलिए और योग बनाए निरोग सभी से बार बार ये बोलिए। सूक्ष्म व्यायाम है, बैठे बैठे देखते हैं, हाथों की कलाइयों को इस तरीके से करते हैं, शोल्डर के साथ साथ भी करते हैं। और सूक्ष्म व्यायाम इस तरीके से शरीर के हिस्से की अकड़ जकड़ सूक्ष्म व्यायाम खोलते हैं। इसके बाद है उछल कूद कर पीटी से ही योगिक जोकिंग होती है। बाबा रामदेव जी कराते हैं, जिस तरीके से खड़े खड़े रनिंग कराते हैं, दौड़ कराते हैं, वो कराते हैं। उछल कूद कर पीटी से ही योगिंग जोकिंग होती है, तन मन की सब दुर्बलता को पल में जड़ से खोती है। शरीर की सभी सुस्ती को, सभी प्रकार की कमजोरी को योगिंग जोकिंग खत्म कर देती है। वीडियो के माध्यम से सबको योगा पाठ पढ़ाएंगे। आओ साथी, हम सब मिलकर भारत निरोग बनाएंगे। इसके बाद में है आसन। आसन शरीर के दो रूप होते हैं। पहला रूप है स्थूल शरीर। आप देख रहे हैं जो दिखाई देता है वो स्थूल शरीर होता है, और इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर का वास होता है। 72,000 नाड़ियां होती हैं और उन नाड़ियों के 112 मुख्य केंद्र होते हैं जिस पर शरीर एक्टिव रहता है। तो उनके लिए हम आसन, हष्टपुष्ट रहने के लिए आसन करते हैं। इसमें आसन है मंडूक आसन के करने से। मंडूक आसन के करने से मधुमेह भग जाता है। वज्रासन में बैठ करके इस तरीके से करते हैं। मंडूक आसन के करने से मधुमेह भग जाता है, और मकरासन के करने से फिर कमर दर्द नहीं आता है। मकरासन लेट करके करते हैं, पीछे की तरफ हाथ खींचते हैं दोनों,
और गर्दन आगे से उठाते हैं। अगर कमर में दर्द है तो मकरासन करें, मकरासन से कमर दर्द दूर हो जाता है और इससे प्रभावित होती है कमर और मूलाधार केंद्र, स्वादिष्टान केंद्र, ये सभी चक्र जो है प्रभावित होते हैं और मजबूत हो जाते हैं। मोटापा कम करना हो तो दो चक्रिय अपनाइए। इसके लिए लेट करके और हम करते हैं कि पीछे की तरफ पैरों को हिलाते हैं मोटापा कम करने के लिए। मोटापा कम करना हो तो दो चक्रिय अपनाइए और पवन मुक्त से वात रोग को 100 कोस भगाइए। पवन मुक्त भी इसी तरीके का होता है, लेट करके सीधे लेटते हैं और घुटनों को ऐसे लेते हैं। ये पवन मुक्त का दोनों पैरों के साथ में परफेक्ट तरीका है पवन मुक्त करने का, पवन मुक्त आसन का। इससे वात रोग नहीं रहते हैं। इसके बाद में है भुजंगासन। भुजंगासन भुजंग आसन रीढ़ पीठ को सदा लचीला रखता है और मरकट आसन करने वाला चुस्त दुस्त हो भगता है। इसमें लचीले शरीर रहता है। बताते हैं जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य जितना फिटनेस होगा उतना ही उसकी रीढ़ की हड्डी मेरुदंड अच्छा होगा। अब आगे है मानव का जो दूसरा शरीर होता है जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, उस शरीर को मजबूत करने के लिए प्राणायाम है। प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को बलिष्ठ बनाते हैं। भस्त्रिका, इसमें 4 प्रकार के आसनों के माध्यम से बैठा जाता है। पहला सुख आसन, दूसरा सिद्ध आसन, चौथा पद्मासन। इस तरीके से पैर रखते हैं, ये पद्मासन है। अभी सर बता रहे थे वज्रासन में। अगर हम पद्मासन में भी करें या कोई परेशानी आ जाती है या पैर दर्द करते हैं तो हम सुखासन में आ जाते हैं, पैर को नीचे उतार लेते हैं। इसमें सबसे पहला है भस्त्रिका के करने से। भस्त्रिका के करने से दमा दूर हो जाता है और खुश होकर के सदा दोस्तों जनगण मन गाता है। भस्त्रिका बैठे बैठे इस आसन में दौड़ जैसी प्रक्रिया होती है। लंबा सांस लेते हैं और लंबे तरीके से छोड़ते हैं, ये भस्त्रिका प्राणायाम होता है। इसके बाद में होता है कपाल भात के करने से। कपाल भात के करने से काया खिलखिल जाती है और जो करता हर रोज उसे फिर नई जवानी आती है। इसमें 2.5 सेकंड के अंदर 2.5 सेकंड में सांस छोड़ते हैं और 2.5 सेकंड में लेते हैं। ये हमारे शरीर के 7 चक्रों को जागृत करता है। कपालभात हमारे 7 चक्रों को जागृत करता है और पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद में है अलोम विलोम, है नाड़ी शोधन। अलोम विलोम सीधे हाथ रखते हैं, कौनी उठा के रखते हैं और उसमें एक जिस सांस से नाक से लेते हैं उससे दूसरी से छोड़ते हैं। यह है नाड़ी शोधन। इसको नाड़ी शोधन के नाम से भी जाना जाता है। अलोम विलोम है नाड़ी शोधन। इसको करिए ध्यान से। बाह्य प्राणायाम करके यारो जीवन जियो शान से। इसको ध्यान से करना चाहिए। ये सभी नसों में होकर के ब्रह्मांड तक शुद्धिकरण प्राप्त करता है, देता है। इसी तरीके से अगला है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में मूलाधार चक्र, उसके बाद में हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र जो कि कंठ होता है, इसको शुद्ध करता है। इसमें बिल्कुल अपने आप में पूरे शरीर के सांस को बाहर निकालते हुए काम क्रोध मद लोभ सबसे बढ़कर पाप ऐसा व्यक्ति प्रभु के नहीं कर सकता जाप। ये सभी प्रकार के विकारों को दूर करता है।
जब इस प्रकार से दूर हो जाते हैं, इस तरीके से बैठते हैं, नीचे की तरफ करते गर्दन और बिल्कुल लॉक लगाते हैं तीनों जगह, इसको बाह्य प्राणायाम बोलते हैं। उसके बाद है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम से थायराइड और टॉन्सिल मिट जाते हैं और मन को मिलता आनंद जब उद्गीत हम गाते हैं। ध्यान योग से वादा कर लो, ध्यान योग है, ध्यान योग से वादा कर लो, मन ही मन में आपसे और 100 कोस दूर रहेंगे भ्रष्टाचारी पाप से। जो व्यक्ति ध्यान में बैठकर अपने आप को शुद्ध कर लेता है, मन विचार और चित्त को पवित्र कर लेता है, वो व्यक्ति अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीता है। दो चीज की जरूरत होती है जीवन जीने के लिए, गुड हेल्थ और गुड माइंड की। गुड हेल्थ जब होता है, इसको बोलते हैं बल, ताकत। बलवान बनकर सदा, बलवान बनकर सदा छांटो मन की गंध और कल की चुनौतियों के लिए खुद को करो बुलंद। जो व्यक्ति एक्सरसाइज करके, योग करके, प्राणायाम करके अपने आप को बलिष्ठ बनाता है, वो दैनिक कार्य अच्छी प्रकार से करता है। उसके बाद में जरूरत पड़ती है ज्ञान की। जान और ज्ञान, बल और बुद्धि, गुड हेल्थ, गुड माइंड, ये हमारे शरीर को सुख में, आनंद में, समृद्धि में जिंदगी जीने के लिए प्रेरणा देते हैं। ज्ञान, ज्ञान जरूरी जगत में, ज्ञान जरूरी जगत में, बिगर ज्ञान अज्ञान। और इस भौतिक संसार की कैसे हो पहचान? इस भौतिक संसार को पहचानना है, इस भौतिक संसार में सुख में जीना है तो ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, ज्ञान जरूरी है। इसलिए अमल करो खुद अपने ऊपर, क्या खोया क्या पाया है। 184 योनि में क्यों मानव हमें बनाया है? हमें अपने आप में अमल करना चाहिए और सोचना चाहिए। जब हमें मनुष्य का जन्म दिया है तो मनुष्यता का कार्य, इंसानियत का कार्य, मानवता का कार्य करते हुए हम हमारा जीवन यापन करते हुए जीवन जिए। आगे मैं छंद के माध्यम से समाप्त करना चाहता हूं इस प्रोग्राम को। इस छंद में योग की महत्वता बताई है कि दृढ़ निश्चय मन में रखो, दृढ़ निश्चय मन में रखो, संशय दीजिए छोड़ और तुरंत योग विज्ञान से लीजिए नाता जोड़। लीजिए नाता जोड़, तभी सही लाभ मिलेगा और योगा करते रहो, स्वास्थ्य का फूल खिलेगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।